आप सभी साधकों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और उसमें दी गई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। अब जो ये वीडियो है, ये कि माँ छिन्नमस्ता के पीठ के बारे में मैं कुछ जानकारी आपको दूंगा। इसका जो टाइटल है, छिन्नमस्ता पीठ रहस्य, राजरप्पा, पशु बलि, खीर प्रसाद, दामोदर, भैरवी नदी संगम, तांत्रिक साधना स्थल रहस्य। ये वीडियो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं इसमें आपको जो ये शक्तिपीठ है, छिन्नमस्ता माता का जो शक्तिपीठ है, ये इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा और इस उद्देश्य से दूंगा कि जो तांत्रिक साधना स्थल है ये, तो इस तांत्रिक साधना स्थल की कुछ विशेष बातें होती हैं। ऐसे नहीं हर जगह कोई साधना नहीं करी जा सकती। विशेष साधना जो होती है, खास जो होती है, उनके जो तांत्रिक कुछ लक्षण होते हैं, वो जानने का एक प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, ये इसके अंदर में विशेष रूप से मैं गृहस्थ साधकों के लिए बना रहा हूँ और इस बात का विशेष ध्यान रखता हूँ कि सिद्धांत पक्ष के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए, प्रत्येक वीडियो में होनी चाहिए, बैकग्राउंड के बारे में होनी चाहिए, समय के बारे में होनी चाहिए और उस वीडियो का विषय होना चाहिए और उसके बाद में कुछ ना कुछ उपाय जरूर होने चाहिए। साधनात्मक कंबाइंड पूरा होना चाहिए, जैसे एक फुल यूनिट के रूप में वीडियो रहे। जैसे कि कोई मान लीजिए साधक प्रथम बार इसी वीडियो को देखने लगे तो उसको पूरी जानकारी कम से कम एक शॉर्ट में मिले उसे। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बात है कि साधकों को हमेशा सिद्धांत पक्ष को अपना बहुत मजबूत रखना चाहिए। सिद्धांत पक्ष मतलब उसकी थ्योरी पार्ट, जो हम साधना कर रहे हैं उसके बारे में बैकग्राउंड क्या है, क्या क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में तथ्यात्मक जानकारी जरूर होनी चाहिए। सीधे सीधे, क्योंकि समय का भी जो प्रभाव है उसके कारण से ये विशेष रूप से गलतियाँ बहुत सारे साधकों के साथ हो सकती हैं कि कहीं से भी कोई भी मंत्र कहीं भी मिल रहा हो फ्री में बट रहा हो, बस एक छोटा सा मंत्र है, चमत्कारी मंत्र है, या बस 2 दिन करो या 2 मिनट करो या 2 घंटा करो, उसके बाद बस जीवन चमत्कारी होने लग जाएंगे। इस तरीके की बातों से गलत मंत्र में लोग फंस जाते हैं और उसमें लेने के देने भी पड़ सकते हैं और नुकसान होने के चांस तो बहुत ज़्यादा होते हैं। समझ लिए कि इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि उसके अंदर हो सकता है विपरीत गति भी किसी साधक की हो जाने, उल्टा विपरीत प्रभाव भी झेलने को मिल जाए उसे। ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, उसके लिए समय को जाना जरूरी, नहीं तो बिना समय को जाने की अर्थ ही नहीं है किसी बात को जानने का। साधना के साधनात्मक रूप से तो विशेष रूप से जाना भी नहीं चाहिए बिना समय को जाने हुए। समय के लिए 227 नंबर वाला वीडियो कलीबाधा वाला देखिएगा, असुर असुर वाली प्लेस देखिएगा। 195 नंबर का राक्षसों द्वारा भक्षण, पूर्ण स्वभाव का भक्षण करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 257 नंबर गलत मंत्र के खतरे जरूर देखिएगा। 236 नंबर का सहसा विश्वास आज के समय में कहीं नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति या इन्फॉर्मेशन पे कुछ ना कुछ वेरिफिकेशन जरूर करना चाहिए, नहीं तो अनिष्ट का प्रवेश होता है। 236 नंबर का वीडियो, 223 नंबर का वीडियो, अनिष्ट और अशुभ का प्रवेश किन कारणों से होता है जरूर जाने। और इसके अलावा जो और खतरे होते हैं, ये सब बातें आपको मिलेंगी डेंजरस ट्रैप्स प्लेस में देखिएगा। और उसी में कुछ खतरे में आपको और जो खतरे होते हैं वो 306, 308 और 327 नंबर वाले वीडियो देखेगा। अपूर्ण गुरु, तो अपूर्ण गुरु कौन है, पूर्ण गुरु कौन है, और फिर उनका भी और विकृत रूप होते हैं। अपूर्ण गुरु का जो होते हैं एडवाइज़र और स्पिरिचुअल तरीके से जो गाइड करने का प्रयास करते हैं, ये कितना बड़ा खतरा होता है, आप गलत दिशा में जाने का कितना खतरा होता है, ये आप देखेंगे तो वीडियो को समझ में बात आएगी। पूर्ण गुरु कौन होता है, उससे तुलना भी आपको समझ में आएगी, पूर्ण गुरु की डेफिनेशंस क्या होती हैं। इसके अलावा एक खतरा और होता है जो बहुत बड़ा होता है, वो पेड सर्विसेज का, 364 नंबर का, यानी पैसे दे के लेना और देना, साधना में करना कराना, ये सब नहीं करना चाहिए। इससे कितने कर्मों विकृति आती है, आप 364 नंबर का वीडियो देखेंगे। देखिए आज के समय में जो मैंने बात बताई, इसके अलावा में इनसे हमको बचना चाहिए। तो काला जादू वाली चीज़ों से बचना चाहिए। प्लेस में मिलेंगे वीडियो आपको। काला जादू करने कराने वाले इन सबों, ये सब जो होते हैं प्रेत बाधाग्रस्त हो जाते हैं। ये सब वीडियो आपको देखेंगे, इनसे दूर रहना चाहिए। और जो टोना टोट के झाड़ फूक, इनसे दूर रहना चाहिए। इसके बारे में वीडियो मेरा बना हुआ है, 302 नंबर वाला, झाड़ फूक, टोना टोट के रोग, दरिद्रता का प्रवेश, भाग्य बंधन, प्रेत बाधा, इसके बारे में आप देखें। तो करना क्या चाहिए, शास्त्रों के अध्ययन करना चाहिए और साथ में जो है विशेष रूप से 312 नंबर का वीडियो देखिएगा। घर की ऊर्जा का संतुलन, देवी देवताओं के चित्र, मंत्र यंत्र, शास्त्र, पौधे और अथर्वशीष जो होते हैं, इनका पाठ करते रहना चाहिए। इसके बारे में अथर्वशीष के जो प्लेलिस्ट है आप देखेंगे, उपनिषद अथर्वशीष उसमें मिलेगा। ये तो आपको मैंने बैकग्राउंड बताया कि ये समय है। अब समय में क्या होगा, अभी जब आपको इस वीडियो की चर्चा करूँगा आप खुद ही समझ में आ जाएगा कि होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। और हमको जो साधक, चूँकि ये वीडियो ग्रस्त साधकों के लिए, तो कम से कम साधक लोग गलती ना करें। आम जनता जो है या जो भी लोग हैं इस तरीके से जो अपना सोचते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से जो भी कर रहे हो, साधना नहीं करते, तो वो गलती कर सकते हैं। लेकिन साधकों तो कम से कम अपनी गलती पता होनी चाहिए कि हमको ये काम नहीं करना चाहिए और ये काम करना चाहिए। अब मैं आपको जो माँ छिन्नमस्ता के पीठ के रहस्य के बारे में बता रहा हूँ, तो माँ छिन्नमस्ता के बारे में भी जो मेरा एक वीडियो बना हुआ है, और वो है 405 नंबर का, छिन्नमस्ता महाविद्या रहस्य, सरकटी देवी, प्रचंड चंडिका,
तृतीय नेत्र, दिव्य लोक, सिद्धों से संपर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैंने माँ जो छिन्नमस्ता उनके बारे में तत्वात्मक जानकारी दी है, ये मैंने उसमें बताया हुआ है। और वीडियो जो मेरी महाविद्या से संबंधित हैं, देवी देवताओं से संबंधित हैं, उनमें मैं तत्वात्मक जानकारी जरूर देता हूँ, क्योंकि तत्व अगर जानकारी हमको है तभी हम देवताओं से या देवी देवताओं से अपना जुड़ाव जल्दी कर सकते हैं। मैंने बताया इन्हीं वीडियोज़ में कि जो चित्र होते हैं, जैसे महाविद्या का जो चित्र है वो बेसिकली जो ब्रह्म का रूप है, वो ब्रह्म का जैसे समझ लीजिए चित्र है कि बिल्कुल वो बिल्कुल जैसे हम देख रहे हैं ब्रह्म का एक रूप देख रहे हैं अपनी कामना भेद के अनुसार। हमारी कामना क्या है, और जैसे कामना होगी उसके हिसाब से मंत्र भेद होंगे, उसी हिसाब से ध्यान भेद हो जाएंगे। तो ध्यान से निराकारा जो भगवती है उनके किसी एक पक्ष का दर्शन होता है, ये मैंने बताया। तो उसी दृष्टि से ही आप देखें जो चित्र सामने दिख रहा है उसमें जो उनके अंग है, क्या हाथ में पकड़े हैं, कैसे खड़ी हैं, इस तरीके की बातों को देखेंगे तो आपको जो सारी तत्वात्मक जानकारी मिलेगी। ये सब आप मेरे माँ काली, माँ तारा के जो वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे आपके सब तत्वात्मक जानकारियाँ मैंने दी हुई हैं। माँ छिन्नमस्ता के बारे में जो मैं 405 नंबर वाला वीडियो अभी जो इसके बारे में बताया, उसमें जो मैंने जानकारी दी है वो इस प्रकार से है कि इस चित्र को पहले आप ध्यान से, शॉर्ट बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में 405 में सारी बातें तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा भी बहुत हो जाएगा, लेकिन अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो माँ छिन्नमस्ता का रूप क्या है, सरकटी देवी क्यों कही जाती है कि उनका सिर जो कटा हुआ है। तो पहले वो जाने कि अगर उनके चित्र को ध्यान से देखें पहले, तो चित्र में क्या है कि जैसे कमल का है, कमल के ऊपर में वो खड़ी हुई हैं, कमल जो दल है उसके ऊपर में वो खड़ी हुई हैं, और वो कमल मान लीजिए कि शमशान के अंदर में स्थित है। ये किसी किसी चित्र में शमशान नहीं भी होता है, लेकिन कमल दल होता है, वहाँ पे वो खड़ी हुई है वो। अब वो खड़ी किस कहाँ पे खड़ी हुई, किसके ऊपर खड़ी हुई है, तो कमल है पहले, कमल के ऊपर में जो एक जो कामदेव और रति, यानी जो पुरुष है कामदेव वो नीचे लेटे हैं, उनके ऊपर रति लेटी हुई हैं, और ये जो विपरीत रति मुद्रा में है जिसको काम मुद्रा भी कहते हैं, ये दर्शाने के लिए ये चित्र में बनाया गया, यानी कि नीचे कामदेव है, रति ऊपर है और ये विपरीत रति मुद्रा है। इसका मतलब ये स्त्री पुरुष की जो ऊर्जा है वो दिखाया गया। इसके ऊपर में माँ जो है छिन्नमस्ता खड़ी हुई हैं, और छिन्नमस्ता जो माँ खड़ी हुई हैं वो जैसे उनका जो रूप है वो प्रत्यालीढ़ा है। मतलब वो खड़ी किस तरह से है कि प्रत्यालीढ़ा के मतलब ये हो गया कि जो उनका बायां पैर आगे है और दाहिना पैर पीछे करके खड़ी हुई हैं, ये होता है सक्रिय ब्रह्म का रूप होता है। अब ब्रह्म के बारे में थोड़ी बात जानकारी आपको आगे भी दूंगा। अब इसमें जो माँ खड़ी हैं तो उनके जो एक हाथ में, बाएं हाथ में क्या हुआ है, उन्होंने जो अपना सर काट लिया है। काटा किससे है, दाएं हाथ में उनका खड़ग था। खड़ग मतलब जो खड़ग का रूप होता है ज्ञान शक्ति विवेक कहते हैं, उससे उन्होंने अपना सर काटा, और वो सर काटने के बाद अपने बाएं हाथ में पकड़ लिया उस सर को, और वो सर में जो है जो सर में जो मतलब मुख है उनका, तो उनके जो शरीर से यानी जो कटी गर्दन से जो एक रक्त की धारा निकल रही है वो उनके मुख में जा रही है। वो मेन धारा, 3 धाराएं निकल रही हैं। एक मुख्य धारा यानी मध्य धारा है वो उनके मुख में जा रही है, वो सुषुम्ना नाड़ी होती है योग में, उसका रूप होता है। और अगल बगल 2 धाराएं जा रही हैं। दाएं हाथ में जो उनके जो है दाईं तरफ जो है रक्त धारा जो जा रही है, उसको एक वर्णनी नाम की जो है एक आप देखेंगे वहाँ पर कोई स्त्री खड़ी हुई है, वो जो है रक्त का पान कर रही है। इसको ये योग के दृष्टि से पिंगला नाड़ी है, सुनाड़ी। और जो बाएं रक्त की धारा का पान कर रही है वो डाकनी नाम की जो है वो उनकी जो एक स्त्री खड़ी हुई है वो ईड़ा नाड़ी का रूप है। तो यानी कि 3 धाराएं निकली, एक सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला। ये इनसे जो रक्त निकल रहा है वो सारे के सारे जो स्वयं में पान कर रही है, सुषुम्ना के द्वारा जो रक्त निकल रहा है वो स्वयं पान कर रही हैं, और ईड़ा पिंगला जो है उनकी जो सहचरी हैं वो वर्णनी और डाकनी वो पान कर रही हैं। ये है ये रक्त का मतलब क्या हुआ, रक्त का मतलब ये हुआ कि रक्त पान करने का मतलब जीवन के सारे कर्मों का भक्षण कर ले रही है। जितने सारे अनुभव हैं, लक्षण हैं, बेसिकली जो मैंने कई वीडियोज़ में बताया भी है, शायद संसार की रचना वाले वीडियो में बताया भी होगा ये, और ये मैं वीडियो नंबर 4 में बताया था मैंने कि जो होता है कर्म, जो होता है कर्म बंधन होते हैं, कर्म का बंधन, माया का बंधन और अहंकार का बंधन, 3 मेन बंधन होते हैं। तो उसमें जो कर्म का बंधन होता है उसको विशेष रूप से जो काट देने के लिए जो है, और कटने के बाद जो कर्मों के जो कहना चाहिए जो भी भंडार होगा वो रक्त के रूप में समझ लीजिए, वो उसका पान करती चली जा रही है, कर्म दोषों का वो नाश कर देती हैं। इस तरीके से समझना चाहिए। इससे होगा क्या, सरकटा का मतलब क्या है, जो व्यक्ति की चेतना होती है शरीर के अंदर में, जो भी शरीर होगा, और जो सर का मतलब वो सोचता होगा, जो भी काम करता होगा, सोचता होगा, विचारता होगा, तो शरीर की चेतना जैसे पिंजड़े में बंधी हुई है हमारे शरीर के रूप में अंदर में,
वो माता इस अपनी साधना, जो भी उनकी छिन्नमाँ छिन्नमस्ता की साधना करता है, उससे वो मुक्त कर देती हैं। तो मुक्त चेतना प्राप्त होती है उनके साधक को। ऐसी स्थिति उन्मना की स्थिति आती है, शुद्ध चेतना की स्थिति आती है, जिससे परम सत्ता से जुड़ा होता है और शरीर और मन की जितनी लिमिटेशंस हैं उसके ऊपर व्यक्ति उठ जाता है, भेदभाव से उसको मुक्ति मिलती है और उसके ज़्यादा इंद्रियों के अतीत चला जाएगा, इंद्रियातीत अवस्था में पहुंच जाएगा। जो लिमिटेड नॉलेज होगी उसके समाप्त हो जाएगी, अनलिमिटेड नॉलेज की तरफ चला जाएगा और इससे जीवन मृत्यु के सारे चक्रों से उसको मुक्ति मिल सकती है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये माँ छिन्नमस्ता का मेन जो है वो कॉन्सेप्ट है, जो कि मुक्ति प्रदाता है, लिबरेटर है वो। ये इसी को जो कहते हैं आत्मज्ञ कहा गया है। जब ऐसी स्थिति में कोई पहुंचने लग जाएगा, तो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ था कि इसके ये स्थिति जो है बेसिकली तृतीय नेत्र के आगे की यात्रा है, छिन्नमस्ता की साधना करना, माँ छिन्नमस्ता की। और यानी द्वंद्वों से ऊपर उठ के द्वंद्वातीत अवस्था है और उसके आगे की यात्रा करने की बात है। तो उसके क्या होगा, जब यात्रा होती है फिर लोगों के दर्शन होने लगते हैं, सिद्धों से मुलाकात हो सकती है और स्वयं में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या सिद्ध लोग जो हैं या सिद्धों से भी मुलाकात हो सकती है, शरीर भी हो सकती है या सूक्ष्म रूप से भी हो सकती है। सब बातें इसके अंदर में माँ छिन्नमस्ता की जो साधना करते हैं सीरियस साधक हैं, वो उस स्थिति में पहुँच सकते हैं। अभी अगर बैकग्राउंड मालूम है तो कोई भी सीरियस साधक होगा वो बात को समझ रहा होगा, इस बात को कि ये कितनी मूल्यवान साधना है। और ये इनके शक्तिपीठ के बारे में यदि हमको पता हो जाए तो शक्तिपीठ के बारे में हम वहाँ पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी साधना कर सकते हैं, तो हमारी साधना में तीव्र गति से विकास हो सकता है। लेकिन वो शक्तिपीठ का रहस्य क्या है यही नहीं पता, क्योंकि जो होता है सामान्य जो जन होते हैं उनके मन में होता है कि बस मनोकामना पूर्ति कहीं पे भी हो रही है, वहाँ के बारे में पता चले वहाँ चले जाओ। तो ये मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ति होती भी है, क्योंकि माँ छिन्नमस्ता का प्रभाव भी ऐसा है। तो ये माँ छिन्नमस्ता का जो पीठ है ये एक आपको मिलेगा, ये राजरप्पा एक स्थान है। ये राजरप्पा जो है रांची जो है, ये जो है झारखंड राज्य में, वहाँ से 80 किलोमीटर की दूर में रामगढ़ जिले के अंदर में राजरप्पा स्थान है ये। और इसका स्थान का नाम राजरप्पा इसलिए पड़ा कि यहाँ पे कोई राजा रहे होंगे और रज नाम था उनकी, जो पत्नी थी रानी थी उनका रूपमा नाम था, तो स्थान का नाम था रज रूपमा, जो बाद में जो है राजरप्पा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो उनको जो है माँ ने जो है दर्शन दिए थे और ये बोला था कि इस स्थान के ऊपर में जो है उनका मंदिर बनाया जाए माँ छिन्नमस्ता का, तो वहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ था ये। अब ये जो है इसमें ये बातें इस स्थान पे ही क्यों हुआ ये इस बात अगर आपको समझ में आ रही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो तांत्रिक साधना स्थान स्थल का रहस्य क्या होता है। अभी मैंने आपको यहाँ पहले बता दूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे ये एक ऐसा संगम स्थान है, यहाँ पे एक दामोदर नदी में एक भैरवी नदी जो है, वो भैरवी नदी को भेड़ नदी भी कहते हैं, वो उसका संगम स्थल है। अब इसमें क्या होता है कि जो दामोदर नदी है उसको पुरुष का रूप माना जाता है और भैरवी नदी को स्त्री का रूप माना जाता है ये। और विशेषता यह है कि जो आप देखेंगे कि अगर ये स्थान में दामोदर नदी जो है वो नीचे की तरफ बह रही है और भैरवी नदी ऊपर से आके जलप्रपात के रूप में दामोदर नदी में मिल रही है। यानी क्या हुआ कि जो स्त्री रूप है यानी जो भैरवी नदी, वो पुरुष रूप में जो कामदेव हैं उनके ऊपर में विराजमान है, जो कि छिन्नमस्ता माता के चित्र से भी स्पष्ट होता है। ये एक बहुत आपको मैं विशेष बात बता रहा हूँ, शायद जानकारी बहुत कम लोगों को होगी, जो कि इस तरीके की साधनाएं कर रहे होंगे उनको ही हो सकता है मालूम हो। तो इस तरीके के ये विशेष रूप से यहाँ पे जो तांत्रिक साधना स्थल इसलिए भी बनता है। और ऊपर से वहाँ पे माँ छिन्नमस्ता ने स्वयं में जो है उनको जो है राजा जो थे रज थे उनको जो ये आदेश दिया कि यहाँ पे माँ छिन्नमस्ता का हमारा जो मंदिर बनाओ, तो मंदिर बना गया। तो आप सोच लीजिए कि ऐसी स्थान में ही माँ छिन्नमस्ता ने का मंदिर भी बना और वहाँ पे जो विपरीत जो है रति मुद्रा में जो है कामदेव और रति के रूप में जो है दामोदर नदी और जो है भैरवी नदी है, वहाँ पे उनका संगम भी है। तो वो क्या हो रहा है कि दामोदर नदी और भैरवी नदी के ऊपर में स्थिति हो गई माँ छिन्नमस्ता के मंदिर की। मंदिर थोड़ा ऊंचा है, यानी कि दामोदर नदी हुई उसमें जो है आके भैरवी नदी ऊपर से मिल गई और उस संगम के ऊपर में माँ छिन्नमस्ता का मंदिर बन गया। तो ये भी आप चित्र से भी आपको स्पष्ट हो रहा है कि ये जो है इस तांत्रिक साधना स्थल का क्या मतलब निकला, यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट प्लेस हो गया यहाँ पे। बाकी तो जब इतनी बात समझ में आ गई तो फिर इसके बारे में इतना बात समझा जा सकती है कि यहाँ पे माँ छिन्नमस्ता की जो साधना यदि कोई करता है सही तरीके से तो उसको वहाँ पे विशेष सफलताएं वहाँ पे मिल सकती हैं। यहाँ पर जो मंदिर है इसकी विशेषताएँ क्या हैं, और इसकी विशेषता जो है एक इसका नाम प्रचंड चंडिका भी है। प्रचंड चंडिका नाम जो होता है, अगर आप देखेंगे नाम जो एक चंड नाम आता है और उसमें जो होता है कि
जो चंड का जो वध करती है माँ दुर्गा, जो आपने दुर्गा सप्तशती में भी देखा होगा आपने। लेकिन वो जो राक्षस होते हैं, दानव होते हैं, उनका वध करती है प्रचंड चंडिका, यानी कि उनसे भी बड़े जो होते हैं राक्षस, जो यानी जिसको कहना चाहिए अल्टीमेट डेमन्स, सबसे बड़े वाले जो डेमन्स होते हैं सबसे, उनका भी विनाश ही कर देती है ये। अल्टीमेट डेमन्स में फाइनली होता क्या है कि जो जो आखिरी वाला पाश होता है, अहंकार वाला पाश, जो मैंने बताया अभी आपको बताया था जो वीडियो नंबर 4 में संसार की रचना में, तो बताया 3 पाश थे कि कर्म का बंधन, माया का बंधन, अहंकार का बंधन। तो आखिरी वाला जो पाश होता है उसको भी समाप्त कर देती हैं, और उसको समाप्त होते ही समझ लिया कि भगवान में विलीन हो जाएगा व्यक्ति, अगर वो चाहे तो, या माँ चाहे तो। नहीं तो वो उनकी लीला देखने के लिए वो पूरी तौर पे वो उनका उसका निर्माण माँ कर देती है सच्चे योगी के रूप में। सच्चे योगी वाली प्लेस देख लीजिएगा कौन सच्चे योगी होते हैं, और उसका पूर्ण कुंडली जागरण हो जाता है। पिंगला, एड़ा पिंगला के बारे में बताई मैंने आपको, सुषुम्ना के बारे में बताई। ये बेसिकली कुंडली जागरण ही का जो एक चित्र ही समझ लीजिए। पूर्ण जैसे कुंडली जागरण किसी का हो गया हो और वो ब्रह्म रूप में, वो माँ छिन्नमस्ता का चित्र है, तो वो आपको सारी चीज़ें देखिए जोग्राफिकली भी यहाँ मिल रही हैं, यानी सेक्रेट जोग्राफी है यहाँ की जो है, इस तरीके से अपने आप में है। और इस मंदिर की विशेषता, मैं प्रचंड चंडिका नाम बताया आपको। इसकी मंदिर की जो उत्तरी दीवार है उसके साथ में एक शिलाखंड है। इसी शिलाखंड पे जो माँ छिन्नमस्ता का जो चित्र है वो रूप बना हुआ है, और ये माँ छिन्नमस्ता दक्षिणामुखी हैं। और जो मंदिर करीब कहा जाता है ये 6000 साल पुराना है, हालांकि अब तो काफ़ी इसका रेनोवेशन वगैरह भी हो गया है। और इसका जो होता है वास्तुकला जो है कामाख्या मंदिर से मिलती है, और विशेष पूजन दिवस इसमें मंगलवार और शनिवार होते हैं इसमें। यहाँ पे अन्य मंदिरों का भी बाद में निर्माण भी हुआ, और लेकिन मुख्य मंदिर जो है ये माँ छिन्नमस्ता की साधना के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने बात बताई आपको, क्योंकि वो उन्हीं की ज्योग्राफी के हिसाब से भी मैच करता है, और वो उनका स्थान भी है ये, तो इसलिए यहाँ पे छिन्नमस्ता माता की विशेष रूप से साधना करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो अन्य मंदिर भी हैं, वो सूर्य मंदिर है, शिवलिंग है यहाँ पे बहुत बड़े शिवलिंग, और हनुमान मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है, और 10 विद्याओं के भी मंदिर हैं यहाँ पे, जैसे मातंगी है, बगला, कमला, तारा, धूमावती, षोडशी, भुवनेश्वरी, महाकाली और भैरवी माँ, इन सबों के मंदिर भी हैं यहाँ पे। और मंदिर के सामने में एक बलि स्थल है, यहाँ पे प्रतिदिन बकरों की बलि होती है। वो जो श्रद्धालु हैं वो अपनी जब उनकी मन्नत पूरी होती है तब वो यहाँ पे जो बलि देते हैं ये, लेकिन बलि देना वामाचार पद्धति है ये। और ये जो बलि देते हैं उसके बाद जो उसका जो मांस होता है, उसको बलि भोग को वो लोग अपना वहाँ पे उसको भी ग्रहण करते हैं, उसको मांस, उस मांस को भी। हालांकि मैं बलि भोग के बारे में मेरा एक वीडियो बना हुआ, उसको जरूर देखिएगा, 123 नंबर का है, कामाख्या तीर्थ रहस्य, इस वाली प्लेलिस्ट में भी मिलेगा आपको। इसका नंबर है 123, कामाख्या तीर्थ रहस्य भाग 7, पशु बलि का रहस्य, बलि भोग, उसमें आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और इसमें इसका लेकिन सात्विक जो पद्धति से कोई अगर भक्त जाते हैं वहाँ पे तो क्या कर सकते हैं, तो वो नारियल, चुनरी, फूल इत्यादि चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रसाद में यहाँ पे पेड़ा बहुत प्रसिद्ध है, पेड़े का यहाँ पे प्रसाद चढ़ता है। नारियल की बलि जो है यहाँ पे देते हैं, नारियल को फोड़ा जाता है, इस तरीके से भी करते हैं। यहाँ का खीर प्रसाद बहुत प्रसिद्ध है, और जो कि बंटता भी है, और श्रद्धालु कोशिश करके उसको लेने का प्रयास करते हैं ये। और प्रसिद्धि इसकी यह है कि अगर सामान्य कहना रूप से बताया जाए कि जो जन साधारण जो साधना नहीं करते हैं वो भी जो है यहाँ पे इनका उनमें बहुत प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्धि इनकी इसलिए कि मन्नत प्राप्ति के लिए यहाँ बहुत लोग आते हैं, और मन्नत प्राप्ति होने के बाद यहाँ पे जो लोग अपना वामाचार पद्धति से अगर उनको भोग देना चाहते हैं तो उनको बकरी की बलि देते हैं। संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पे मनोकामना प्राप्ति के लिए लोग बहुत आते हैं, और नवरात्रि में विशेष साधना करने वाले जो साधक लोग हैं वो लोग यहाँ पे बहुत आते हैं। लेकिन मैंने बताया कि जो विशेष रूप से साधक लोग हैं और बहुत ही गंभीरता के साथ इन विषयों को जानने का प्रयास करते हैं, और थोड़ी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, बड़ी अमूल्य जानकारी है, क्योंकि इस स्थान के जो वहाँ पे जाते भी हैं उनको भी ये क्योंकि माँ छिन्नमस्ता के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तत्वात्मक दृष्टि से, उनको मालूम नहीं रहता है कि किस स्थान क्या है, तो केवल अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ही जाते हैं और वहाँ से फिर वापस आ जाते हैं। यदि वहाँ पे बैठ के माँ छिन्नमस्ता की साधना करी जाए तो मनोकामना पूर्ति तो होगी, लेकिन उसके साथ में और भी बहुत सारे उनके जीवन में विकास होंगे, बहुत सारे से ऐसे भी अवरोध होंगे जिसके लिए कि वो सोच नहीं सकते कि कहाँ कहाँ के अवरोध उनके समाप्त हो जाएंगे। यदि उनमें थोड़ी सी भी मोक्ष की इच्छा इत्यादि भी है तो वो भी उनको मार्ग माँ जो है उनको दे देती हैं और उनको पूरे मार्ग प्रशस्त करती है। ये भी इस स्थान की बहुत बड़ी विशेषता है, इसलिए यहाँ पे साधना जो अवश्य करनी चाहिए, कोई भी करो।
हालांकि साधना पक्ष इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, किसी अन्य वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। लेकिन नवरात्रि में जो विशेष साधना करते हैं, जिनको भी यदि छिन्नमस्ता माता की साधना करने की कोई भी इच्छा हो तो नवरात्रि में अगर वहाँ जाते हैं तो उनको साधना करनी चाहिए। लेकिन नवरात्रि में नहीं भी जाते हैं तो भी साधना स्थली का इतना प्रभाव है कि यहाँ पे माँ छिन्नमस्ता की साधना करना जो भी चाहते हैं उनको भी बहुत लाभ जीवन में मिल सकता है। और इसको इस स्थान का बहुत ही है। और इस मामले में तांत्रिक साधना स्थल का रहस्य हमको जरूर मालूम होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया कि छिन्नमस्ता पीठ का क्या रहस्य है, राजरप्पा में जो माँ छिन्नमस्ता का पीठ है, यहाँ पे पशु बलि क्या है, खीर प्रसाद क्या होता है, और दामोदर भैरवी नदी का संगम और उसके ऊपर में माँ छिन्नमस्ता के मंदिर की स्थापना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।